नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा दिसंबर 2024 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि साढ़े सती का अंतिम चरण जो है वो अब धीरे धीरे उतरने वाला है और कहते हैं कि शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। इस साढ़े सती के दौरान मकर राशि के जिन जातकों ने दान पुण्य किया, पक्षियों को खाना खिलाया, गरीबों को, गांव गरीबों की मदद की, खाना खिलाया, लोगों की हेल्प की, उन लोगों के लिए तो ये टाइम जो है वो आपको बहुत पॉजिटिवली पे करके जाएगा। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अंतिम महीना है 2024 का, ये आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहां पर कैसा रहने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके शिक्षा को लेकर, आपके करियर को लेकर ये टाइम कैसा रहने वाला है, आपके फैमिली रिलेशंस कैसे रहेंगे, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करिए क्योंकि ये जो जानकारी है इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपका अच्छे से मार्गदर्शन किया जा सके। जब समय आपके अनुकूल होता है तब हम आपको बताते हैं कि इन कार्यों से आपको लाभ होगा, और अगर कोई ग्रह आपके खराब भाव में बैठा हो तो हम आपको तब भी बताते हैं कि इस भाव से रिलेटेड थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, आइए जानते हैं। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मकर राशि की कुंडली है, और चंद्र राशि में हर महीने जो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अपने एक भाव से दूसरे भाव में प्रवेश करते हैं। कुछ ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में बैठते हैं, वहां पर वो कभी वक्री चलते हैं तो कभी मार्गी चलते हैं। तो तमाम पक्षों और अलग अलग समय के ऊपर, इसीलिए कहते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन जो है वो कुदरत का एक नियम है कि समय ना तो बुरा समय एक लंबे समय तक चलता है ना ही अच्छा समय। सो समय में बदलाव जो है वो कुदरत का एक नियम है जो कि होकर ही रहता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पॉजिटिव बदलाव आप ही की राशि के जो स्वामी है शनि आपके लिए लेकर आएंगे और अन्य ग्रहों की कैसी स्थितियां रहेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। शुक्र जो है वो आपके लगन भाव में गोचर करेंगे। लगन भाव जो होता है कुंडली का सबसे मजबूत भाव होता है, और यहां पर जब कोई ग्रह अपने शुभ प्रभाव में बैठता है तो कुंडली के अन्य ग्रहों में सबसे ज्यादा पकड़ जो है वो बना के रहता है। प्रथम भाव लगन भाव हमारी सोच का भाव कि हम सोचते कैसे हैं, हमारी आत्मा का भाव, हमारी सिक्स्थ सेंस का भाव। सो दोस्तों, शुक्र यहां पर उच्च के होकर आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आएंगे। भौतिक सुख संसाधनों के गुरु का कहते हैं कि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा तपस्या की है। जिस प्रकार देवगुरु बृहस्पति को सभी ग्रहों का, सभी देवताओं का गुरु कहा जाता है, इसी प्रकार उतना ही बल शुक्र के पास है और इनको भौतिक सुख संसाधन, मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं इनका कंट्रोल उनके ऊपर है। सो प्रथम भाव में, और इसको विदेश का कारक कहा जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारक कहा जाता है। विदेशी भाव से जो लोग जुड़े हैं, इवन की जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, सोशल मीडिया से के साथ रिलेटेड हैं, शेयर मार्केट के साथ रिलेटेड हैं, जिन लोगों की सोर्स ऑफ इनकम किसी विदेश की कंपनी से आती है या किसी भी प्रकार से आती है, तो उन लोगों के लिए तो ये समय किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं होगा। सो हर कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा चढ़ा रहेगा। हर प्रकार आत्मा में एक शांति का अनुभव जो है वो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, पीछे क्या हो रहा था, एक तो शनि वक्री चल रहे थे, शनि आपके कुटुंब भाव में भी बैठे हुए हैं, तो परिवार में कुछ समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दूसरा, संतान को लेकर भी समस्याएं आ रही थी। आपको परिस्थितियां समझ ही नहीं लग रही थी कि टैकल कैसे किया जाए। लेकिन फिर मैंने कहा समय जो है वो परिवर्तन होकर ही रहता है।
तो दोस्तों शुक्र यहां पर आपको बहुत अच्छा अनुभव देंगे। हालांकि शुक्र की एक दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी, सो केंद्र में बैठे मंगल की नीचता भी यहां पर भंग हो जाएगी, क्योंकि मकर में मंगल उच्च का रिजल्ट देते हैं, तो यहां पर वो आपके लिए प्रॉफिटेबल, यहां पर आपको वो फायदा ही देंगे। लेकिन यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी शुक्र और मंगल एक दूसरे की तरफ देखते हैं या किसी भाव में इकट्ठे बैठते हैं तो उसको धन लक्ष्मी का योग तो कहते ही कहते हैं, लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों, ये तामसिक विचारों को आपके ऊपर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है इन चीजों से रिलेटेड भी है। आपका मन करेगा तीखे मसालेदार चीजों को खाने का, आपका मन करेगा ड्रिंक करने का, जो लोग ड्रिंक करते हैं मैं उनके बारे में, तामसिक आहार लेने का, इवन कि आपके विचार जो हैं थोड़े से लस्टी हो सकते हैं। सो थोड़ा अपने भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करके चलना होगा, कुछ ज्यादा गलत ना कीजिए दोस्तों। यहां पर ये एक ज्योतिष चैनल है, यहां पर हम आपके साथ उन वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो आप यही सोच के चलिए कि तामसिक में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो अपने आप के ऊपर हैवी मत होने देना। और एक टिप देता हूं, शुक्र लगन में आए हैं तो परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज्यादा बेनिफिट इस समय आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, आप अप्लाई कीजिए। विदेश अगर जो लोग रहते हैं उनके लिए भी ये टाइम जो है वो बड़ा अनुकूल होगा, वहां पर उनका व्यापार बढ़ सकता है, वहां पर उनकी कोई नौकरी लग सकती है। अगर कोई वहां पर पीआर लेना चाहता है, अपने पासपोर्ट का अप्लाई करना चाहता है, ग्रीन कार्ड लेना चाहता है, तो तमाम परिस्थितियां जो हैं वो धीरे धीरे आपका फेवर जो है दिसंबर के महीने से ही करती हुई नजर आएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों शनि देव जो हैं वो आपके द्वितीय भाव में पिछले कुछ समय से वक्री अवस्था में चल रहे थे, लेकिन 15 नवंबर से वो मार्गी हो गए। जैसा कि इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, लेकिन शनि धीमी चाल चलने वाले ग्रह हैं। राहु केतु जो हैं वो बड़ी रफ्तार से आने से पहले ही बदलाव कर देते हैं, लेकिन शनि जो हैं वो जब सीधी चाल उल्टी चाल चलते हैं तब भी थोड़ा टाइम लगाते हैं, जब सीधे होते हैं तब भी थोड़ा टाइम लगाते हैं। और ये सीधी जो दृष्टि है ये अब दिसंबर के महीने में एक्टिव हो जाएगी। सो बड़े ही पॉजिटिवली शनि यहां पर आपको अच्छा परिणाम देते हुए नजर आएंगे। सेकंड हाउस जो होता है हमारे धन का भाव होता है। सो आपके व्यापार में आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया टेंडर मिल सकता है, आपका डूबा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। धन के स्तोत्र अन्य दूसरे स्तोत्रों से भी आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ सकता है। दूसरी इसको कुटुंब का भी भाव कहा जाता है। तो यहां पर वो वक्री अवस्था में थे तो परिवार को लेकर कुछ परेशानियां जो थी पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा, लेकिन अब जो सर्कमस्टांसिस हैं वो एकदम से चेंज हो जाएंगे। परिवार में एक शांति का माहौल जो है वो होगा और कुछ मंगलमय जो है वो दिसंबर या जनवरी के महीने में आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। उसके बाद दोस्तों शनि यहां पर उस भाव में बैठे हैं जिसको कम्युनिकेशन का भी भाव कहा जाता है। सो बातचीत जो है, जो लोग मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। इनकी आर्थिक स्थितियां जो हैं वो पहले से ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देंगी। और शनि की एक दृष्टि, सीधी दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव में पड़ेगी और अष्टम भाव के स्वामी सूर्य पूरे महीने अच्छी अवस्था में रहने के कारण आपको इस भाव से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। जिन लोगों ने पैतृक संपत्ति में आपको आपका हिस्सा मिल सकता है, कम है ज़्यादा है, जितना भी आपका शेयर आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी में है इस समय आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अचानक से कोई लाभ, यानी कि अगर आप कोई काम आपने पुराना किया हुआ आपको पता ही नहीं, अचानक से उसका प्रॉफिट आपके सामने आ सकता है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, आए दिन कोई नई टेक्नोलॉजी का, किसी नई चीज का आविष्कार करते हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम अच्छा होगा। नेम और फेम जो है इस समय आपको शनिदेव दिलाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा, प्रथम 15 दिन थोड़ा सा आपको धैर्य रख के चलना होगा, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम का जो भाव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं दृष्टि शनिदेव की सूर्य के ऊपर रहेगी। सो थोड़ा सा किसी अन्य काम को करने के लिए 16 दिसंबर के बाद जब सूर्य यहां से निकल जाएंगे
तब आप कीजिए, क्योंकि सूर्य और शनि में आपस में नहीं बनती। तो थोड़ा सा लाभ में कुछ उतार चढ़ाव प्रथम 15 दिन, उसके बाद सब कुछ जो है वो आपका धीरे धीरे करके गाड़ी जो उतर गई थी लाइफ की वो ट्रैक पे आना शुरू कर देगी। आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा, जो पॉजिटिवली आपके काम जो हैं, आपकी इंट्यूशंस जो होंगे उनको समझ लग जाएगा आपको पहले से ही कि कुछ नया बदलाव जो है वो धीरे धीरे आपकी तरफ हो रहा है। और शनि जो कि नौकरी के भी कारक है, जिन लोगों को अपने बॉस अपने कोलीग्स के साथ समस्याएं आ रही थी वो दूर होंगी। डिपार्टमेंट में जो आपको इग्नोर किया जा रहा था, जो आपकी प्रमोशन में अटकने आ रही थी वो दूर होंगी, और आपको उसी बॉस का जो है, जो आपके एंटी हो चुके थे सर्कमस्टेंसेस, वही आपका फेवर जो है वो करता, आपके स्टाफ मेंबर जो हैं वो आपकी फेवर करते हुए नजर आएंगे और आपके कार्य की प्रशंसा। शनि नौकरी के कारक हैं, तो यहाँ पर वो इतनी तेज बुद्धि देते हैं। कहते हैं सेकंड हाउस में जब द्वितीय भाव में शनि बैठते हैं तो शनि चालाक ग्रह का कारक भी है, तो आपको इतनी अच्छी बुद्धि देंगे, आपको इतनी ज़्यादा क्लेवरनेस देंगे कि आप अपने दिमाग से बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। दोस्तों राहु जो हैं वो आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं और लंबे समय से यहां पर बैठे हैं। यहां पर आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। किसी दोस्त मित्र की सहायता से आपको कोई नया कामकाज मिल सकता है, कोई रुका हुआ धन मिल सकता है, आपको कोई दोस्त मित्र की सहायता से कोई नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, उन अपने दोस्त मित्र की सहायता से कोई नई नौकरी मिल सकती है और प्रमोशन भी मिल सकती है। थर्ड हाउस में राहु जब होते हैं तो इंसान के एनर्जी का जो लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप इस दिसंबर के महीने में अपने किसी भी कार्य को पेंडिंग में नहीं छोड़ेंगे और आप एक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए जिंदगी में नजर आएंगे। सो बहुत अच्छा राहु का प्रभाव इस समय आपके ऊपर रहता दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। दोस्तों मेरे अध्ययन के अनुसार पंचम भाव में गुरु जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते। पंचम भाव जो होता है हमारी संतान का भाव होता है। सो मई महीने से आपने देखा होगा कि संतान के करियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनके कामकाज को लेकर कुछ ना कुछ समस्याएं जो हैं वो मकर राशि को आ रही थी। इवन कि आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ समस्या जो है वो गुरु बैठ के दे रहे हैं, लेकिन अब कुछ ना कुछ चेंज होगा, क्योंकि एक तो शनि मार्गी हो गए हैं। आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं जब वो आपका फेवर करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी राशि के स्वामी का ही होता है। सो शनि जब फेवर करेंगे तो वो जो तमाम लेकिन फिर भी एक मैं आपको बात बताता हूँ, इस समय आपको अपने बच्चों की, आपके जो संतान हैं उनके काम में आपको इस समय इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि गुरु चाहे इस समय वक्री अवस्था में आ गए हैं लेकिन फिर भी आपने उनकी कोई मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, मोरली सपोर्ट कर सकते हैं, हल्का फुल्का सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पैसा देकर उनको कोई काम शुरू करवाने के लिए ये टाइम उचित नहीं है। वो आपका धन जो है वो खराब भी हो सकता है। तो ये टाइम अपनी संतान को धन देकर उनके साथ या किसी प्रकार की पार्टनरशिप में काम करने का नहीं है। इन चीज़ों से आपको अपना आप बचाव के रखना होगा। बात करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों स्टूडेंट्स को भी मई महीने से कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं। जैसे ही वो किताब अपने क्लासरूम में जाते हैं या जहां पर भी वो पढ़ाई करने लगते हैं तो कुछ ना कुछ समस्या जो है उसी टाइम उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि गुरु पंचम भाव में बैठे हैं। गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के परिणाम को खराब करते हैं, लेकिन जहां पर वो दृष्टियां डालते हैं उस भाव के परिणामों को फलदायी कर देते हैं। लेकिन वो अगर मकर लगन के ऊपर दृष्टि हो तो वो अच्छी नहीं होती। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस में पिछले लंबे समय से कमी चल रही थी, अब शुक्र दिसंबर के महीने में यहाँ पर बैठेंगे तो वो जो दृष्टि नीच की यहाँ पर पड़ रही थी उसमें काफ़ी हद तक राहत जो है इस समय शुक्र आपको अच्छा मैनेजमेंट देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद बात करते हैं करियर को लेकर
ये करियर को लेकर आपके लिए कोई रास्ता खुल सकता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर वक्री अवस्था में है। उसके बाद मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट को लेकर। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट करने का अभी भी समय अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है उससे हम अपनी इन्वेस्टमेंट, हमारी जो धन की जो मैनेजमेंट होती है, वो हमने धन किस जगह के ऊपर लगाना है। सो जब गुरु जैसा ग्रह, जिसको मैनेजमेंट का ग्रह कहा जाता है, जब वो किसी खराब परिणाम दे रहा हो, तो उस समय कोई ऐसा काम जो शॉर्ट टर्म पीरियड वाला हो वो नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो वहां पर गलत मैनेजमेंट से आपको कुछ ना कुछ गलत साइड के ऊपर आपका धन जो है वो खराब करवा सकता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आपके लिए ये टाइम जो है वो आप काम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, मंगल हालांकि कर्क राशि में चल रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि है। हालांकि यहां पर वो वक्री और अस्त व्यवस्था में भी रहेंगे, लेकिन फिर भी शुक्र उनकी नीचता को भंग करेंगे और मंगल मकर के अनुसार जब सप्तम भाव में आते हैं तो यहां पर वो खराब परिणाम नहीं देते। लेकिन मंगल को उग्र ग्रह की संख्या में माना जाता है। तो इसके भी दो पहलू मैं आपको बता देता हूं। व्यापार में आपके लिए मंगल बहुत अच्छा अनुभव आपको दिसंबर के महीने में देंगे। आपकी आर्थिक स्थितियां आपके लिए नए नए रास्ते खोलते हुए नजर आएंगे। मंगल की एक दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर रहेगी। तो कर्म भाव जो होता है हमारे बिजनेस का, हमारी नौकरी का भाव होता है, वहां पर कोई ज्यादा जल्दबाजी मत करना, बड़े ध्यानपूर्वक चलना। तो मंगल यहां पर फिर भी आपको बड़ा अच्छा लाभ देंगे। लेकिन इस भाव में बैठे मंगल पार्टनरशिप के काम के लिए अच्छे नहीं है। पार्टनर, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो किसी के कहने के ऊपर कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, कोई लालच नहीं करना, तो वहां पर वो समस्या दे सकते हैं। दूसरा, आपको आपके मैरिज पार्टनर का सपोर्ट जो है वो कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके साथ किसी बात को लेकर कोई टकराव हो सकता है, कोई अनबन हो सकती है, तो उनकी हेल्थ में भी कोई समस्या आ सकती है। तो मंगल यहां पर आर्थिक स्थितियों को मजबूत करेंगे, आपके बिजनेस में ग्रोथ देंगे। लेकिन दूसरा, आपका जो पार्टनरशिप का भाव है वहां पर ये थोड़ा सा, क्योंकि ये उग्र ग्रह की संख्या में आते हैं तो वहां पर कुछ उग्र हो सकता है। सो आपको अपने पार्टनर में थोड़ा सा इस समय छोटी मोटी बात जो है उसको इग्नोर करके चलिए, अन्यथा राई का पहाड़ बना सकता है। मंगल बड़ा क्रूर ग्रहों की संख्या में आता है, सो थोड़ा सा बचाव करके आपको चलना होगा। आपस में टकराव मत कीजिए, ये टाइम निकल जाएगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 9th हाउस में बैठे केतु ग्रह के बारे में। केतु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो आपके भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके पिता का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके गुरुओं का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा। गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने से इस समय आप आध्यात्मिक आप अपने पूजा पाठ में आपकी प्रवृत्ति जो है वो बढ़ सकती है। मैटर नहीं करता कि आप किस भी धर्म से रिलेटेड हो, आप अपने इष्ट की तरफ, जिस प्रकार आपकी लाइफ में आपको पैसे की इंपॉर्टेंस का पता है, अन्य चीज़ों की इंपॉर्टेंस का पता है, उसी प्रकार आपके मन में ये भी होगा कि अच्छे कार्य और भक्ति भावना करनी चाहिए। क्योंकि 9th हाउस में जब केतु बैठते हैं तो ये इनका अच्छा, ये गुरु का भाव है, तो यहाँ पर इस भाव के स्वामी लाभ भाव में रहेंगे, जहां पर 6 नंबर लिखा है। क्योंकि केतु जो है वो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बुध लाभ भाव में बैठे हैं। हालांकि वहां पर वो जो शुभता का परिणाम होगा वो 16 के पश्चात का होगा, लेकिन फिर भी केतु भी यहां पर आपके भाग्य का आपको इस समय सपोर्ट दिलाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सूर्य और बुध ग्रह के बारे में। दोस्तों, सूर्य बुध की युति जो है वो आपके लाभ भाव के अंदर बनी हुई है। यहां पर जब भी सूर्य बुध की युति के बारे में कहा जाता है कि हमारे कम्युनिकेशन लेवल को बड़ा मजबूत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, जो लोग क्लाइंट्स के साथ खुद बात करते हैं, कहीं पर आपकी कोई प्रेजेंटेशन होगी तो वहां पर आपके लिए बड़ा अच्छा शुभ संकेत होगा। अगर आप कोई राजनीति में हैं तो वहाँ पर अगर आपकी कोई भीड़ में आपको स्पीच देनी पड़ेगी तो वहाँ पर आपकी स्पीच जो है वो बड़ी इम्प्रेसिव हो सकती है, जहाँ पर आपकी प्रशंसा होगी और क्लैपिंग के साथ
और आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन भी यहाँ पर मिल सकता है। सो मैंने जैसे कहा कि साढ़े सती का लास्ट चरण है, शनि काफ़ी रास्ते आपके लिए खोलते हुए नजर आएंगे। और पैतृक संपत्ति वाला जो मैंने आपको बताया, ये भी आपका काम जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बीच बीच में काफ़ी हद तक संभावनाएं हैं कि आपके काम होने लगे। उस भाव से संबंधित शुरुआत जो है वो हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बुध जो है इसको डॉक्यूमेंट्स का भी कारक कहा जाता है। तो 16 दिसंबर तक वो यहां पर अस्त रहेंगे और वक्री अवस्था में रहेंगे। तो यहां पर दोस्तों किसी भी दस्तावेज, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने हैं तो उन कागजों को देख कर ही करना। जल्दबाजी में किसी गलत जगह के ऊपर साइन मत कर देना, अन्यथा बाद में आपको परेशानी आ सकती है। सो किसी भी कार्य में आपने अगर साइन करने हैं, आपके सामने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो उसके ऊपर पूरा उसको स्टडी कर लीजिए। अपने किसी दोस्त से, किसी विद्वान से उसके बारे में परामर्श कर लीजिए। उसके बाद ही अपने सिग्नेचर वहां पर आपने करना है। अगर कोई सिग्नेचर से रिलेटेड कोई काम है तो 16 तक टाल सकते हैं तो टाल लीजिए। ज़्यादा मजबूरी होगी तो किसी की हेल्प के साथ ही आप आगे बढ़ना। उसके बाद दोस्तों सूर्य यहां से निकलकर आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। जब सूर्य 12th हाउस में गोचर करेंगे तो यहां से एक दृष्टि जो है आपके छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, जिसको रोग, ऋण और शत्रु का भाव कहा जाता है। तो सूर्य यहां पर दृष्टि डालने से आपको कोर्ट से कोई बड़ी राहत मिल सकती है, आपके मान सम्मान आपको मिल सकता है, आपको कहीं पर ऑनर किया जा सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपके उच्च अधिकारी आपका सपोर्ट करेंगे। आपको समाज में, चाहे आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हैं, धार्मिक संगठन के साथ जुड़े हैं, किसी सामाजिक संस्था, किसी एनजीओ में काम करते हैं, आपको कोई नई पहचान मिल सकती है, आपको कोई ऑनर मिल सकता है। लेकिन खर्च, जिस प्रकार से आपके पास पैसा आएगा, सूर्य क्योंकि 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिसको खर्च का भी भाव कहा जाता है, तो खर्चे भी लगे रहेंगे। 12th हाउस जो होता है विदेश का भाव होता है, तो विदेश में आपकी कोई अच्छी सेटलमेंट हो सकती है, आपको पासपोर्ट मिल सकता है। आपका विदेश में अगर सिटीजनशिप के लिए आपने अप्लाई किया है तो 16 के बाद जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो आपके वो भी काम हो जाएंगे। यात्राओं के दौरान आपको अच्छा खासा लाभ यहाँ पर वो दिलाएंगे। इस भाव को मोक्ष का भी भाव कहा जाता है। तो शनि की भी एक दृष्टि इस भाव के ऊपर पड़ेगी, इसको भी मोक्ष के साथ रिलेटेड है और इसको भी। तो धार्मिक प्रवृत्ति, ईश्वर के प्रति आस्था भी आपकी बड़ी चढ़ी इस महीने जो है वो आपको आपके अंदर दिखेगी। सो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 80 to 90% ये जो समय होगा वो आपका बहुत बड़ा फेवर करेगा। सिर्फ जैसा कि मैंने कहा संतान भाव से रिलेटेड थोड़ा सा आपको इग्नोर करके चलना होगा और अपने संतान के साथ किसी विवाद में मत जाना। उनके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो कुछ बिहेवियर उनका आपको ऐसा लगेगा आपके साथ अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ें जो हैं ये कुछ समय के लिए हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ विवाद की स्थिति में जाएंगे तो अपने परिवार का माहौल जो है वो आप वैसा ही कर लेंगे। सो अगर एक इंसान चुप रह जाएगा तो बहुत कुछ जो है वो आपके परिवार में शांति का माहौल होगा और आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सो थोड़ी बहुत आपको एक आधे भाव से रिलेटेड परेशानी रह सकती है, अन्यथा ये जो कुंडली है दिसंबर महीने की, ये मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साबित होगी। सो जिंदगी में दोस्तों अब आपको पता चलेगा जब बदलाव होता है कैसा होता है, जब समय फेवर करने लगता है तो परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। वो कुछ भी हो जाता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। जब समय बुरा होता है तब भी अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, जब समय अच्छा आता है तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी होता है। जो चमत्कार वाले दिन है उसकी शुरुआत जो है वो दिसंबर महीने में उसकी नींव पत्थर जो है वो रखा जाएगा। सो दोस्तों ये था मकर राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसा कहा कि महादशा और अंतरदशा
आपके जब जन्म हुआ था तो आपके ग्रह किस अवस्था में बैठे थे, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सो अगर आप अपने बारे में मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन के ऊपर जो हमारा नंबर दिया है वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके हमारे साथ अपनी कुंडली का जो लोग विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।